हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। फ्रेंड्स फटाफट से आ जाइए और आज हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने बहुत ढेर सारे बन सकते हैं और अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग ट्रिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको पता है कि एक हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। मान लीजिए अपने पास एक सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम का ये क्या है, बॉब। ये है थ्रेड की लेंथ है और थ्रेड की लेंथ हम कहां से लेते हैं, यहां से लेकर बॉब के सेंटर तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, थ्रेड की लेंथ या इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। और मान लेते हैं इस बॉब का मास कितना है, m है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है। तो बताइए इस बॉब का टाइम, जब इस बॉब को थोड़ा सा आप पुश करेंगे तो ये बॉब कैसे जाएगा, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। फिर वापस कहां पे आएगा बॉब, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। फिर अपनी मीन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो ये बॉब की मीन पोजीशन है, ये बॉब की एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बॉब की एक्सट्रीम पोजीशन है। वेरी गुड। तो बताइए इस बॉब का सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में किसी भी सिंपल पेंडुलम को कितना टाइम लग रहा है। तो जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम को हमने यहां से रिलीज किया, यहां से रिलीज किया, तो एक बॉब जब सिंपल पेंडुलम में जब बॉब यहां से यहां तक जाएगा, दोबारा अपनी इस पोजीशन पे वापस आएगा, तब इसे बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और इस वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने डिटरमाइन किया होगा बाय द डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से। ये क्या होगा, t = 2 पाई √L/g। यहां से कई फैक्ट वाले क्वेश्चंस एनडीए में आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल रहा है कि इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इस बॉब के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सबसे फैक्ट वाला क्वेश्चन होता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is independent the mass of the बॉब के मास से इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जैसे मान लीजिए कि हमने एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया और हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल बॉल है। कैसी हमने बॉल लिए, हॉलो स्फेरिकल बॉल, हमने एक हॉलो स्फेरिकल बॉल ले लिए। इसका मास कितना है, m है। तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है, मान लेते हैं इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ रहा है कैपिटल T। अब आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर इस हॉलो स्फेरिकल बॉल में अगर हम पूरा सैंड भर दें, क्या भर दें, सैंड, मतलब फिल्ड विद सैंड। इस हॉलो स्फेरिकल बॉल में अगर हम पूरी तरीके से सैंड भर दें तो इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, इसके टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन टी, इसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस बॉब के मास से इंडिपेंडेंट है। आपसे कह सकता है कि इस हॉलो स्फेरिकल बॉल में हमने हनी भर दिया, हाफ हनी भर दिया, तो हाफ हनी इज फिल्ड इन हॉलो स्फेरिकल बॉल। तो बताइए इसके टाइम पीरियड में क्या असर पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आपसे और बढ़िया सा क्वेश्चन इसी पे क्या पूछा जा सकता है। मान लीजिए एक बच्ची है, वो झूला झूल रही है, एक बच्ची बैठ के आराम से झूला झूल रही है और अचानक उसकी फ्रेंड, उसकी दोस्त आकर उसके बगल में बैठ गई, झूले पे बगल में बैठ गई। तो बताइए उस झूला झूलती हुई बच्ची के टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है झूला झूलती हुई एक बच्ची का जो टाइम पीरियड है वो उस बच्ची के मास पे डिपेंड नहीं करता, उस बच्ची के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर उसके बगल में अचानक उसकी कोई फ्रेंड भी आकर बैठ जाती है तो भी उसके टाइम पीरियड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो याद रखिएगा कि नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ स्विंग व्हेन a girl is sit suddenly with her friend। बोलिए, क्लियर है फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, विद हर फ्रेंड। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछा जा सकता है, इसका मतलब टाइम पीरियड इस बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता, किसी कीमत में नहीं करता। अब और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं।
देखिए, आप ये जानते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस सिचुएशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाती है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताइए कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और ट्रिक वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एनडीए के एग्जाम में, क्योंकि एनडीए का एग्जाम आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हम डबल करते तो बताइए टाइम पीरियड में क्या असर पड़ेगा, या सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर दे तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ट्रिकी वाले क्वेश्चंस पूछेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कंडीशन इन विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है फ्रेंड्स। पहली कंडीशन आपके सामने जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाती है वो है स्पेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जीरो होती है फ्रेंड्स। इन स्पेस, या जो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स बैठे होते हैं वहां पे भी ग्रेविटी क्या होती है, जीरो, क्योंकि वो भी कहां घूमते हैं, वो भी स्पेस में रहते हैं। तो स्पेस में आपके क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रेविटी जीरो होती है। और स्पेस में अगर ग्रेविटी जीरो है तो वहां पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब हो गया कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया। अगर एक पेंडुलम भी रखा होगा तो वो पेंडुलम मूव ही नहीं करेगा। नो मोशन इन पेंडुलम, नो मोशन इन पेंडुलम, पेंडुलम में कोई भी मोशन नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा होगा, आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि उस समय ग्रेविटी जीरो, स्पेस में ग्रेविटी जीरो है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, और जब टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा इसका मतलब पेंडुलम में मोशन होगा ही नहीं। सेकंड सिचुएशन, आपको पता है अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी जीरो हो जाती है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। और अगर अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो अर्थ के सेंटर पे टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी आपको पॉइंट में बताता हूं, आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए एक लिफ्ट अचानक टूट गई, एक लिफ्ट अचानक से टूट गई, और जब लिफ्ट अचानक से टूटती है तो वो कैसा मोशन करता है, फ्री फॉल मोशन करता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन फ्री फॉलिंग मोशन, इन फ्री फॉलिंग मोशन, इन फ्री फॉलिंग मोशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट की फ्री फॉलिंग मोशन में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन वो कितना होगा फ्रेंड्स, जीरो होगा। इफेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर इफेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो है तो इस केस में भी टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया तो वहां पे भी सिंपल पेंडुलम आपका मूव नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक लिफ्ट अचानक से नीचे, एक लिफ्ट नीचे आ रही थी और सिंपल पेंडुलम में बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे था, और एट द सडन इंस्टेंट पे जब बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे था लिफ्ट टूट गई और जैसे ही लिफ्ट टूटेगी वो बॉब अपनी उसी पोजीशन पे बना रहेगा, कभी भी मूव नहीं करेगा। तो लिफ्ट नीचे गिरी ग्रेविटी से, क्योंकि उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, जीरो हो गया। और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। और टाइम पीरियड के इनफाइनाइट होने का मतलब होता है नो मोशन इन पेंडुलम, पेंडुलम में कोई भी मोशन, पेंडुलम की बॉब में कोई भी मोशन नहीं होता। फोर्थ मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, दो कैलेस्ट्रियल बॉडी या दो ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ग्रेविटेशनल पुलिंग या पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जीरो होता है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जीरो होगा फ्रेंड्स तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो ऐसे पॉइंट को बोला जाता है लैग्रैंज पॉइंट। क्या बोला जाता है दोस्त, लैग्रैंज पॉइंट। तो एट द लैग्रैंज पॉइंट बिटवीन टू कैलेशियल ऑब्जेक्ट, दो कैलेशियल ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऐसा लैग्रैंज पॉइंट होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाती है, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाती है। और यहां पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो यहां पे फिर से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनफाइनाइट हो जाएगा। और टाइम पीरियड के इनफाइनाइट होने का मतलब होता है नो मोशन इन पेंडुलम। 1 2 3 4 और सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं पॉइंट नंबर ई। फ्रेंड्स कहा जाता है कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन अर्थ में जो ग्रेविटी होती है, अर्थ के सरफेस में जो ग्रेविटी होती है उसमें कई तरह से वेरिएशन हो सकता है। जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगी, अर्थ के सरफेस के अंदर चले जाएंगे, डीप माइन में चले जाएंगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। अर्थ की शेप की वजह से ग्रेविटी डिक्रीज करती है, अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से भी ग्रेविटी डिक्रीज करती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी डिक्रीज करती है। ग्रेविटी डिक्रीजेस, gravity vary due to rotation of earth, due to
रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन की वजह से ग्रेविटी क्या करती है फ्रेंड्स, वेरी करती है। और ये अर्थ के रोटेशन की वजह से ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा को बोलते हैं लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अर्थ अगर अपने एक्सिस पे, अर्थ अगर अपने एक्सिस पे अंडर रूट g बाय आर की स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक अर्थ है और ये अपने सामने एक पोल है और ये इक्वेटर बेल्ट है, और ये आपके सामने मान लीजिए क्या है, एक्सिस है, इक्वेटर एक्सिस है, और ये पोलर एक्सिस है। और मान लीजिए ये एक पार्टिकल है जो इक्वेटर पे है। अगर पार्टिकल इक्वेटर पे आ जाएगा तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू जीरो होने का मतलब cos जीरो कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर मिल जाता है। इसका मतलब ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे r को बोलते हैं मीन रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की मीन रेडियस, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, g मतलब होता है, स्मॉल g का मतलब होता है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ पोल, अर्थ के पोल पे ग्रेविटी, और ये कहां पे ग्रेविटी है, इक्वेटर पे ग्रेविटी है। तो आपसे कहा जाता है कि बताइए अगर अर्थ किस एंगुलर स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर दे कि इक्वेटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत अपने में इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा हमें g डैश को क्या करना है फ्रेंड, जीरो करना है। इसका मतलब ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर g अपॉन r आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर अर्थ अपने एक्सिस पे इस एंगुलर स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, इक्वेटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। और इक्वेटर पे जैसे ही ग्रेविटी जीरो हो गई तो उस समय टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहीं से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनफाइनाइट भी हो जाएगा। और अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया तो सिंपल पेंडुलम में कोई भी मोशन नहीं होगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल 5 सिचुएशन मैंने आपको बता दी, ए बी सी डी और साथ ही साथ ई बता दी। इसके अलावा एक और आपसे इसी पे बेस्ड आपसे फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक चीज नोटिस कर रहे हैं और आप एक चीज देख रहे हैं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इसके इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l। ये चीज आप जानते हैं। इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा इसका मतलब झूला धीरे धीरे स्विंग होगा, और अगर लेंथ डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, तो झूला तेज 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 स्विंग होगा। मान लीजिए झूला झूलती हुई एक बच्ची अचानक से खड़ी हो जाए, झूले पे खड़ी हो जाए, तो उसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और जब उसका इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज कर जाएगा तो उसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और टाइम पीरियड के डिक्रीज करने का मतलब है कि झूला तेज 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 स्विंग करेगा। तो ये क्वेश्चन अचानक बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि झूला झूलता हुआ एक बच्चा या एक बच्ची अगर अचानक खड़ी हो जाए तो उस स्विंग के टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ता है, उस स्विंग का टाइम पीरियड क्या करता है दोस्त, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड आपको ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो और शॉर्ट ट्रिक मेथड और शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले या शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। थैंक यू। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।